नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक पार्टी के पूर्व में महामंत्री रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आनंद सिंह जी, सम्मानित मंच और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आप सब जानते हैं 2014 में जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार बनी, उससे पहले देश में क्या हालात थे। बड़े बड़े घोटाले लाखों करोड़ के रोज हो रहे थे, भारत के मंत्री जेल जा रहे थे, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा रोज गिर रही थी, दुनिया में भारत की कोई पूछ नहीं रही थी, फाइलें अटकी रहती थी, निर्णय अटके रहते थे, सालों सालों फैसले नहीं होते थे और लोगों ने राजनीतिक दलों को, नेताओं के प्रति उनके मन में निराशा आ गई थी। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अपनी पार्टी से घोषित किया, तो लोगों को उम्मीद नजर आई कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है, लोगों के लिए पहला चुनाव 2014 का उम्मीद का चुनाव था। जो नाउम्मीद हो गए थे, जो निराश हो गए थे, उनके लिए एक उम्मीद की किरण मोदी बन के आए और उस उम्मीद के लिए देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत देकर देश की सत्ता सौंप दी। लेकिन इन्होंने उस समय क्या कहा था, कांग्रेस के मित्रों ने, कि यह चाय बेचने वाला गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इन्होंने मोदी की गरीबी का मजाक उड़ाया था। लेकिन उसी दिन इस देश के गरीबों ने यह तय कर लिया था कि धरती इधर से उधर हो जाए, इस बार हम इस चाय बेचने वाले गरीब के बेटे को ही देश की गद्दी पर बैठाएंगे और ये तय किया और करके दिखाया। 5 साल बाद जब दूसरा चुनाव आया, मोदी ने काम किए, तो दूसरा चुनाव विश्वास का चुनाव था। लोगों का मोदी पर विश्वास हो गया और उस विश्वास के लिए लोगों ने वोट डाला। लेकिन इन्होंने क्या कहा, चौकीदार चोर है, जिसने 5 साल कोई घोटाला नहीं होने दिया, उसके किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा सका, जिसने देश के खजाने को संभाल कर रखा, जिसने सीमाओं की पूरी रखवाली की, उस चौकीदार को इन्होंने चोर कह दिया। लोगों को बुरा लगा और हर भारतवासी मोदी के साथ अपने आप को चौकीदार कहने लगा और दूसरी बार विश्वास के लिए लोगों ने पहले से ज्यादा सीट देकर मोदी को दोबारा से देश का प्रधानमंत्री। मित्रों, और इस बार का जो 2024 का चुनाव है, ये मोदी की गारंटी का चुनाव है। मोदी लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे, लोगों के विश्वास पर खरे उतरे, इसलिए जैसे 2 काम पूरे किए, वैसे ही मोदी की गारंटी पर भी देश के लोगों का पूरा भरोसा है। और मोदी ने जो देश के लोगों को गारंटी दी है, निश्चित तौर पर जैसे उम्मीद पूरी की, विश्वास पर खरे उतरे, ऐसे गारंटी भी पूरी करेंगे नरेंद्र मोदी जो वो दे रहे थे। मित्रों, अभी अजय जी कह रहे थे कि दूसरे दलों में फैसले नहीं होते। फैसले क्या होते? आपने देखा होगा, एक नटराजन टैक्स मंजूर हुआ था,
फॉरेस्ट एनवायरमेंट की फाइलें सालों सालों नहीं निकलती थी, सारे निर्णय अटके पड़े रहते थे। और याद रखना, जब भी किसी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो वह भ्रष्टाचार भी पनपता है, वह घोटाले भी होते हैं, वह निर्णय भी नहीं हो पाते। क्योंकि आज कांग्रेस का नेतृत्व सबसे कमजोर नेतृत्व है, इसलिए प्रदेश के नेता दबाव बनाकर निर्णय नहीं करने देना चाहते। किसी में हिम्मत है, आज बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अगर घोषणा कर दी तो कर दी, कभी पलटते नहीं हैं, कभी उससे पीछे नहीं मुड़ते हैं। इसलिए आज कांग्रेस का नेतृत्व देश में सबसे कमजोर नेतृत्व है, तभी तो फैसले नहीं होते। नहीं वरना भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने 6 दिन पहले फैसला कर दिया। किसी ने उपतक की तो मेरा कहने का मतलब है बातें बहुत हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के लेकर अब तक उसके जो वैचारिक संकल्प थे वो आज पूरे हुए हैं। उनका वैचारिक संकल्प था, अगर हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 समाप्त करेंगे। आए तो कश्मीर से धारा 370 समाप्त की। दूसरा वैचारिक संकल्प था, हम आएंगे तो सीएए का कानून लाएंगे, नागरिक संशोधन विधेयक, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए हिंदुओं को जो भारत में आ गए, चाहे वो बौद्ध थे, जैन थे, सिख थे, कोई भी थे, उनको भारत की नागरिकता देंगे। कानून बनाया और सबको भारत की नागरिकता दे दी। दूसरा वैचारिक संकल्प पूरा किया। तीसरा वैचारिक संकल्प था, अगर देश के लोग हमको सत्ता देंगे तो अयोध्या में भगवान राम मंदिर का मार्ग को हम प्रशस्त करेंगे। और आपने देखा, अयोध्या में न सिर्फ भव्य राम मंदिर बना, बल्कि भगवान राम लला को भी वहां पर प्रतिष्ठित किया गया। और अभी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का चौथा वैचारिक संकल्प है कि तीसरी टर्म में हम जो यूसीसी है, यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो जनसंघ से लेके अब तक भाजपा कहती आई है कि तीसरे टर्म में हम एक देश एक कानून का बिल पास करेंगे। 2 तरह के कानून नहीं होंगे। और ये मोदी की गारंटी है। ये 370 समाप्त करना ये गारंटी थी, राम मंदिर बनाना ये बीजेपी की गारंटी थी, सीएए का कानून लाना बीजेपी की गारंटी थी पूरी की। और अब कहा है कि तीसरे टर्म में हम एक समान कानून, समान नागरिक संहिता, उसको भी लेकर आएंगे। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने दूसरी बार चौकीदार चोर कहा, लोगों ने चौकीदार क्योंकि ईमानदार था, लोगों ने फिर मोहर लगाई। और अभी एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा, इसका कोई परिवार नहीं है। मित्रों, आप ईमानदारी से बताओ, उनके जैसा छोटा परिवार थोड़ी है मोदी का। उनका परिवार तो कौन था जिनके लिए वो पशुओं का चारा खा गए, 20 लाख करोड़ के घोटाले कर गए। मोदी का इतना छोटा परिवार नहीं है। मोदी तो कहते हैं इस देश के एक के सदस्य हैं, इसलिए मोदी का इतना बड़ा परिवार है। इसलिए हर भारतवासी आज कह रहा है कि हम हैं मोदी का परिवार, है ना आप तो मोदी के परिवार। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये गरीब के बेटे चाय बेचने वाले को आपने प्रधानमंत्री क्या बनाया? इनको आज तक भी वो गरीब का बेटा, आज तक भी इन्होंने मन से उसको प्रधानमंत्री नहीं माना। इनको हजम नहीं हो